गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदा के कलाम पर नजर डालते हैं और आज हम देखेंगे जिक्रिया, उसका 3 बाब, उसकी 3 और 4 आयत पर हम गौर करेंगे। जिक्रिया 3 बाब, उसकी 3 और 4 आयत। और लिखा है, और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि जिक्रिया सरदार का हिम, यशवा सरदार का हिम जब खुदा के फरिश्ते के सामने खड़ा होता है तो शैतान उसका मुकाबला करने को उसके सामने होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सरदार का हिम के लिए ये लफ्ज क्यों कहा गया कि उसके मैले कपड़े उतार दो, जबकि सरदार का हिम जो है वो सबसे बड़ा सरदार होता है और वो अपने ड्रेस को बहुत ही पाक रखते हैं, उसको पाकीजगी में लाते हैं और उनका ड्रेस एक नहायत पाकीजा होता है और ये उनकी कॉन्सेप्ट है कि हमारा ड्रेस पाकीजा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ खुदा उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और उस सरदार का हिम के लिए बोला जाता है कि इसके मैले कपड़े उतार दो। यकीनन वो मैले कपड़ों में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैले कपड़े उतारने का मकसद क्या है कि सरदार काहिन जो अपने आप को ये समझता है कि मैं सरदार काहिन हूं, जिसको शरीयत के बारे में बहुत पता है, खुदा के कलाम के बारे में बहुत पता है और वो ये समझता है कि मैं शायद बरतर हूं। यहाँ खुदा उसको समझाना चाह रहा है कि तेरी अपनी सोच, तेरी अपनी रास्तबाजी किसी काम की नहीं है। मैं ही तुमको वो लिबास दूंगा जो रास्तबाजी का लिबास होगा। ये जो लिबास तुमने पहना ये तुम्हारी सेल्फ एफर्ट का लिबास है कि तुम सोच रहे हो कि हम पाक हैं, तुम सोच रहे हो कि हम अच्छे हैं, लेकिन मेरी निगाह में तुम रास्तबाज नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी रास्तबाजी तुम्हारे अमालों से नहीं बल्कि तुम्हारी रास्तबाजी मुझसे है। मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाह महसूस करूंगा। इसलिए उसका गंदा लिबास उतारा गया और उसको रास्तबाजी का लिबास दिया गया। आज हम में से हर कोई शायद ये सोचता है कि हम 50% ठीक है, हम 40% ठीक है, हम 60% ठीक है, 100% तो कोई भी नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी को हम रखते हैं। तो क्या खुदा के हजूर खड़े रहने में के लिए आपको 1% भी गलत होना है? आप खुदा के आगे हमेशा 100% परफेक्ट ही रह सकते हैं, नहीं तो आप उसके स्टैंडर्ड के मियार के ऊपर नहीं आ सकते। अगर आप में 99% भी अच्छाई और 1% गलती है तो अजीजों याद रखें, आप रास्तबाज नहीं हैं। रास्तबाज होने के लिए आपको 100% रास्तबाज होना है और आप अपने अमालों से नहीं हो सकते, अपने करदार से नहीं हो सकते। वो सरदार का हिम था, लेकिन उसका भी लिबास उतारा गया। आज हम अपना उन गुनाहों का लिबास, वो जो हम बदी में हैं, हमें वो उतार कर किसको देना है? वहां उसका उतारा गया और उसको नया लिबास दिया गया। हमको आज अगर हमने तौबा नहीं की तो आज हमें ये लिबास उतार के यीशु की सलीब के पास लेके जाना है और कहना है, यीशु हमें अपनी रास्तबाजी का लिबास दे और हमारा लिबास, हमारी बदकिरदारी अपने ऊपर ले ले। और फिर उनको वो कभी याद नहीं करेगा और जो ड्रेस आपको दे दिया जाएगा उस ड्रेस को कोई ले नहीं पाएगा। इसलिए ये ईमान रखें कि जब आप एक बार रास्तबाज हो जाते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे रास्तबाज हैं, आप अदालत से बरी हैं। रास्तबाज होना यानी अदालत से बरी होना इंसानों के लिए ये लफ्ज बाइबल में डाला गया है। इसके मायने है अदालत से बरी होना, इसके मायने है खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में रहना। क्या आप खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में अपनी एफर्ट से रह सकते हैं? नहीं। आपको यकीनन एक ऐसे लिबास की जरूरत है, एक ऐसे साथ की जरूरत है जैसे यशवा सरदार काहिन को जरूरत थी और खुदा ने उसके लिबास को उतार के उसको इस काबिल बनाया कि वो शैतान के सामने खड़ा हो सके। आज शैतान आपकी जिंदगियों में खड़ा है और वो आप पे ब्लेम्स देता है। आज आपको जरूरत है खुदा से रास्तबाजी के लिबास को मांगे, लेकिन उसके लिए आपको ये करना है कि आपको सलीब के पास खड़े होना है, अपने गुनाह उसको देने हैं और फिर वो जो लिबास आपको मिल जाएगा
वो हमेशा के लिए है। उस लिबास को फिर आप कभी उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको परमानेंटली पहना दिया जाएगा, रास्तबाजी का लिबास। और ये ही ईमान आपको जिंदा रखेगा मरते दम तक, क्योंकि आप फिर मरेंगे नहीं, आप मसीह में सो जाएंगे। और फिर मसीह आएगा अपने उन लोगों को लेने, उन कवारियों को लेने जो उस लिबास से रास्ता थी, जो तैयार थी। उनको पता था, हमारे अंदर डाउट नहीं है कि हम 10% गलत हैं, हम 50% गलत हैं, बल्कि उनको पता था वी आर 100% राइचियस पर्सन। हम जो 100 के 100%, 100% हम रास्तबाज हैं। यही कलाम जब हम सीखते हैं, सुनते हैं, हमें परफेक्ट बनाता है ईमान में। और ये ईमान आपको जो है वो रास्तबाजी के उस मयार को पूरा करता है। तो ईमान रखें कि आप अगर अभी तक उस लिबास से रास्ता नहीं हुए तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर इकरार करें, उसके सामने जाके इकरार करें, क्योंकि अदालत वहीं पर लगी थी। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जब आप हमारी जिंदगी में से भेदों को देते हैं। खुदावंद हम में से हर एक जान इस कलाम के गहरे भेदों को जाने, अपनी जिंदगी पर अमल पैरा हो और बहुत से लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो के सुन रहे, उनके घरानों को बरकत देती हूँ, उनके कामकाज में बरकत देती हूँ, सेहत तो तंदुरुस्ती बख्श दे। खुदा ये सब कुछ मांगती पहले थी यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।